मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद किस तरह से फिलहाल अभी मौजूदा स्थिति देखी जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा हुई, उसके बाद ही उस यात्रा के बाद अब मेक इन इंडिया बनाम मेक इंडिया ग्रेट अगेन आमने सामने है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की टेस्ला को लेकर बड़ी बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ बिजनेस में बाधाओं और टैरिफ को लेकर चिरपरिचित अंदाज में टिप्पणी की है। बता दें कि ट्रंप ने शिकायत की है कि दुनिया का हर देश हमारा फायदा उठाता है और वे ऐसा टैरिफ के जरिए करते हैं। ट्रंप ने कहा है कि उदाहरण के लिए भारत में व्यवहारिक रूप से कार बेचना असंभव है, यहां 100% आयात शुल्क है। वहीं एलन मस्क के नेतृत्व वाली टेस्ला की इंडिया एंट्री का प्लान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा है। ट्रंप ने कहा कि यदि टेस्ला भारत की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है भारत में तो अमेरिका के लिए बहुत अनुचित होगा। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने फॉक्स न्यूज के सीन हैनिटी के लिए टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के साथ एक संयुक्त साक्षात्कार के दौरान कहा कि अगर टेस्ला नया टैब खोलता है और भारत में टैरिफ से बचने के लिए अगर वह कारखाना बनाता है तो ये अमेरिका के लिए अनुचित होगा। ट्रंप ने पिछले लगाए जाने वाले हाई टैरिफ की भी आलोचना की थी। ट्रंप ने कहा कि दुनिया का हर देश हमारा फायदा उठाता है, वे टैरिफ लगाकर ऐसा करते हैं जिसके चलते अमेरिकी कंपनियों को दूसरे देशों में व्यापार करना व्यवहारिक रूप से असंभव होगा। ट्रंप ने कहा कि अगर मस्क भारत में कोई जो लगाना चाहते हैं अगर इस तरह तो उनके लिए ठीक होगा, लेकिन अमेरिका के लिए अनुचित होगा और बहुत ही अनुचित होगा। हालांकि टेस्ला ने पहले ही भारत में लोगों को काम पर रखना और शोरूम के लिए जगह खरीदना शुरू कर दिया है। टेस्ला को उम्मीद है कि जिस तरह से टैरिफ जो है वो उसको लेकर अब उसमें कमी आएगी, इससे भविष्य में उत्पादन की संभावनाओं के बीच वह अपनी कारों को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बेच सकेगा। ट्रंप का भारत के टैरिफ और बिजनेस सरप्लस पर ध्यान तब गया जब भारत अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस वाले ट्रेड 10 देशों में मुश्किल से जगह बना पाया है। ट्रंप नई दिल्ली और उससे टैरिफ को लेकर इतने अधिक परेशान हैं कि उन्होंने मोदी की हाल की व्हाइट हाउस यात्रा के दौरान ही भारत के बिजनेस सरप्लस को बढ़ाकर $100 बिलियन कर दिया है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी, पूर्व राजनयिक है। सर स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर उमेश चंद्र यादव जी है जो कि अर्थशास्त्री है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव जी आपके साथ ही करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से अपने चिर परिचित अंदाज में टिप्पणी की है सर, उसके क्या मायने निकाले? देखिए, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वर्किंग स्टाइल है और ये उनका ट्रांजैक्शनल अप्रोच है कि जिसमें कि वो जब भी कभी किसी विषय पर विचार रखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे प्रोवोकेटिव बातें वो कहते हैं कि जिससे कि एक जो स्थितियां जो होती हैं वो अस्थिर दिखाई देती हैं, उसमें हलचल दिखाई देती है। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ अपने संबंध अच्छे नहीं चाहते और वो भारत के साथ अच्छे और प्रगाढ़ संबंध चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मुलाकात के दौरान ये कहा भी कि ये जो संबंध है भारत और अमेरिका के, वो विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है और इसका जो पूरा दायरा है वो बहुत ही व्यापक है, जिसमें आर्थिक संबंध उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट है और इसके अलावा डिफेंस और सिविल जो की सेक्टर्स हैं सब में भारत और अमेरिका कोलैबोरेट करते हैं। लेकिन जो आर्थिक पक्ष है
वो भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और डोनाल्ड ट्रंप का आप जानते हैं नेहा जी कि उनका जो अप्रोच रहता है वो अमेरिका फर्स्ट का रहता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर वो निर्णय लेते हैं। थ्रू आउट अपने जीवन में वो बिजनेसमैन रहे हैं और आज भी वो बिजनेसमैन की मानसिकता से ही विषयों पर सोचते हैं, विचार करते हैं। यहाँ तक कि विदेश नीति को भी वो बिजनेसमैन लाइक अप्रोच से डील करते हैं। तो ऐसे में उनका जो ये बयान है कि अमेरिका के अंदर अधिक से अधिक फैक्ट्रियां लगें और अमेरिका के अंदर ही अधिक से अधिक निवेश रहे, अमेरिका का निवेश बाहर इतना क्यों जाए, इत्यादि इत्यादि। और टैरिफ को लेकर के विशेष रूप से उन्होंने हर एक राष्ट्र को, चाहे वो उनका कितना भी नजदीकी राष्ट्र क्यों न हो, कनाडा जैसे राष्ट्र के ऊपर जो उनका सबसे क्लोजेस्ट जो पड़ोसी है उसके ऊपर तो उन्होंने सबसे पहले टैरिफ लगाया। मैक्सिको के ऊपर सबसे पहले टैरिफ लगाया जो उसका क्लोजेस्ट है। और उसके अलावा यूरोपियन राष्ट्रों को भी वो लगातार इस तरह की बातें करते हैं। और अब तो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की नीति का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें कि वो उतने ही टैरिफ लगाएंगे जितना अन्य देश टैरिफ लगाते हैं। तो ऐसे में उनका ये जो बयान है वो उनके ट्रांजैक्शनल अप्रोच को दर्शाता है। मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज्यादा इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि वो भारत के खिलाफ है और या वो इलान मस्क से नाराज है, इत्यादि इत्यादि। मैं ऐसे नहीं देखता। और उनका पर्पस इतना ही रहता है कि वो अमेरिका की जो कंपनीज हैं, अमेरिका के जो बिजनेस लीडर्स हैं, वो अमेरिका के हितों को पहले देखें, अमेरिका को कैसे अधिक से अधिक फायदा हो वो देखें। और उसको यदि वो इंश्योर करेंगे तो फिर वो वर्ल्ड में जो भी बिजनेस इंटरेक्शंस वो करना चाहते हैं वो करें। अभी तो उन्होंने देखिए फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट जो FCPA का जो एक कानून था, जो जस्टिस डिपार्टमेंट के द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता था, और हमारे एक शीर्षस्थ उद्योगपति श्री गौतम अडानी जी को भी उसी कानून के माध्यम से टारगेट करने की साजिशें रची गई थी, उसको भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। और उसका कारण यह है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका की जो कंपनीज हैं वो पूरे विश्व के साथ कम्पीट करें। और ये जो कानून था वो ग्लोबल US कॉम्पिटिटिवनेस को बाधित कर रहा था और उसका दुरुपयोग अनेक वहाँ पे डीप स्टेट एलिमेंट्स कर रहे थे। तो ये जो पूरे ट्रंप का जो अप्रोच रहता है वो अमेरिका फर्स्ट का भी है, लेकिन उसका असर ये नहीं है कि वो विश्व के साथ बिजनेस नहीं चाहते हैं, वो विश्व के साथ बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं रादर। और वो अधिक से अधिक अमेरिका के कंपनीज को चाहते हैं कि वो जाएं और ग्लोबली कम्पीट करें और वहाँ पे इन्वेस्ट करें। और जाहिर है कि इसी वजह से मैं इस बयान को उस तरीके से नहीं देखता हूँ कि जैसे कि वो एलान मस्क से उनकी कोई नाराजगी है या भारत से उनकी कोई नाराजगी है। ठीक है। प्रोफेसर उमेश चंद्र यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश जी, ये भारत के लिए कितना फायदेमंद और अमेरिका को क्या नुकसान है इससे, जो इस तरह की टिप्पणी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है? नेहा जी, मैं अपने बड़े भाई राजनायक जी को भी सुन रहा था, राजनायक जी को, और मेरी समझ में ये नहीं आया कि वो इस तरीके की बात क्यों कह रहे थे कि ट्रंप ऐसा नहीं चाहते हैं। जब वो किसी बात को खुलेआम कह रहे हैं कि एलन मस्क को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको पहले अमेरिका को देखना चाहिए, मैं इस बात का तो खंडन करूंगा कि ट्रंप कहीं न कहीं एक ऐसी भावना को रखते हैं जहां पर कोई भी देश हमसे आगे न निकले, पहली चीज। दूसरी चीज, टेस्ला अगर हमारे यहाँ आ रही है और वो लगा रहे हैं तो फायदा तो हमें निश्चित रूप से होना ही है, क्योंकि हमने भी अपनी नीतियों को इस तरीके का बना करके रखा टैरिफ के हम उन्हें आमंत्रित करें कि वो हमारे यहाँ आकर के कंपनीज को लगाएं। और अकेले टेस्ला ही नहीं आ रही है, बहुत सारी कंपनियां आई हैं, आईफोन आया, सैमसंग आया, और जिन्होंने अपने यहाँ आकर के अपने प्रोडक्ट्स को लाए और यहाँ उत्पादन किया। टेस्ला आ रही है, बहुत अच्छी चीज है, और ट्रंप को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। हमारा कहीं से नुकसान नहीं है, हम अपनी शर्तों पर उनको ला रहे हैं, और निश्चित रूप से उसमें एक विकास, देखिए हर देश को अपना विकास करने की छूट है, और अगर हमारे विकास के लिए हम टेस्ला हमारे यहाँ आ रही है तो ट्रंप को इस तरीके के स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। निश्चित रूप से हमें लाभ होगा, हमारी अपनी नीतियां हैं, हम अपने यहाँ इन्वाइट कर रहे हैं। विश्व में जब सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हमारे यहाँ है, हमारे पास श्रम साधन है, हमारे पास जमीन है, हम उनको आमंत्रित कर सकते हैं, तो हम तो निश्चित रूप से करेंगे, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। और अगर इस तरीके की बात वो रखते हैं तो हमें उसका सामना करना चाहिए, हमारे राजनयिकों को और सभी को, हमारे प्रधानमंत्री को इन चीजों पर, यद्यपि उनका जो इस पर स्टेटमेंट्स रहे हैं भारत के प्रति बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। मैं इस पर तो एक चीज कहना चाहूंगा कि मोदी जी जिनको अपना बहुत अच्छा मित्र कहते हैं,
उन्होंने जिस तरीके से मोदी जी के सामने अपने स्टेटमेंट्स दिए बहुत अच्छे नहीं थे। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन अगर आम उसमें कहा जाए तो वो चीजें अच्छी नहीं थी। एलन मस्क अगर हमारे यहाँ आते हैं और करते हैं तो निश्चित रूप से हमको तो फायदा होगा ही। ठीक है। सर संजीव जी, अब सवाल ये भी है ना कि अगर टेस्ला भारत में निवेश कर रहा है तो अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या दिक्कत है उससे? सवाल इस बात को लेकर भी है कि देखिए वो अपने हिसाब से कर रहा है, अगर मस्क अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि भारत में इन्वेस्ट करना और किया भी है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या अमेरिका को ऐसी क्या दिक्कत हो रही है, क्या कमियां खल रही है, क्यों उनको ऐसा लग रहा है नहीं भारत में नहीं करना चाहिए, बाकी किसी और देश में कर लेता तो ठीक था? देखिए, पहले तो मैं हमारे जो अर्थशास्त्री महोदय हैं मैं उनके विचारों से असहमत हूं और मुझे लगता है कि मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये राष्ट्रपति ट्रम्प का वर्किंग स्टाइल है और इसको इस तरीके के बयानों को हमें बहुत अधिक जब तक वो किसी एक्शन में न तब्दील हो तब तक उसे हम बहुत अधिक। सर एक्शन तक का वेट नहीं कर सकते ना? कर सकते हैं क्या? या पहले से ही तमाम चीजों के मायने तो निकालने पड़ेंगे ना? देखिए एक बात, देखिए नेहा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के जो संबंध है वो एक पार्टनरशिप है, वो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प जो भी कहना चाहे वो डोनाल्ड ट्रम्प का अपना विचार है। डोनाल्ड ट्रम्प अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हम भी अपनी नीतियों को, अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। और डोनाल्ड ट्रम्प ने जो टैरिफ की पॉलिसी की घोषणा की है वो भारत उसको रिव्यू करेगा और भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर, राष्ट्रीय आर्थिक हितों के आधार पर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का इस्तेमाल करते हुए भारत इसके संबंध में निर्णय करेगा कि भारत किस तरीके का टैरिफ पॉलिसी अख्तियार करेगा। भारत अपनी टैरिफ पॉलिसी को का डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है और ये भारत राइट रिजर्व रखता है कि अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी को किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाए। और मेरा ऐसा विचार है कि भारत की सरकार इस संदर्भ में विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरे भाव से कार्य करते हुए एक ऐसी टैरिफ पॉलिसी लाएगी कि जिससे कि एक विन विन सिचुएशन पैदा हो, एक सकारात्मक अप्रोच के साथ लाएगी। लेकिन इसका ऐसे ये नेहा जी बिल्कुल भी नहीं है कि हम डोनाल्ड ट्रम्प जो भी कहें उनकी बातों को मान लें। यदि वो कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं कि कल को वो कह दें कि टेस्ला को अब भारत में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और वो टेस्ला जो रिक्रूटमेंट वगैरह उसने शुरू किया है यदि वो बंद कर देता है, यदि उनके जो वर्ड्स हैं वो एक्शंस में बदल जाते हैं, तो मेरा विचार है कि भारत सरकार इस संदर्भ में भी अपना स्वयं का कोई फैसला इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए और इसके काउंटर करने के लिए ले सकती है। लेकिन अभी तक ये जो बयान आए हैं ये राष्ट्रपति ट्रम्प का वर्किंग स्टाइल है। उन्होंने भारत को टैरिफ किंग भी कहा था, अनेक ऐसी बातें कही थी, लेकिन ये उनके जो रेटोरिक्स होते हैं उन रेटोरिक्स पे न जाकर के उनको एक्शंस पर हमें फोकस करना होगा कि वो कैसे एक्शंस लेते हैं। यदि कोई ऐसे वो एक्शंस लेते हैं कि जिससे कि भारत को सब्सटेंशियल जो इकोनॉमिक लॉसेस होंगे तो भारत उसे राइट रिस्पॉन्ड करने का जो राइट है वो रिजर्व रखता है और इसके लिए हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा और देखना होगा कि उनके इस बयान से टेस्ला के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। ये तो स्पष्ट होता है ना कि कितनी टीस है अमेरिका को इस बात की कि टेस्ला ने भारत में इन्वेस्ट किया। ये तो है ना कि नेहा जी देखिए मैं टीस तो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। हाँ। राष्ट्रपति ट्रम्प का अप्रोच ये है कि वो अपनी हितों को अमेरिका फर्स्ट को लेकर के चलते हैं और अमेरिका फर्स्ट को लेकर के चलने की प्रक्रिया में वो अनेक ऐसे बयान देते हैं और उनके बयानों में कई बार गंभीरता नहीं भी दिखाई देती है, कई बार अपने बयानों से वो पलट जाते हैं। कभी वो भारत को और अमेरिका को कहते हैं कि विश्व का दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, फिर वही दूसरी तरफ कहते हैं कि भारत टैरिफ किंग है, फिर वो क्वाड के इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हैं, तो अब कभी चाइना से दोस्ती की बातें करने लगते हैं। तो उनके जो बयानों में काफी डिली डालिंग कई बार दिखाई देता है, लेकिन उन डिली डालिंग पर न जाकर के, उनके बयानों पर उतना ज्यादा फोकस न हो करके उनके एक्शंस को ध्यान में रखना होगा। और एक बात को ध्यान में रखना होगा कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है उसको कोई एक या दो व्यक्ति जो है उसको बदल नहीं सकते, उसको उसकी नींव को नहीं हिला सकती। ये जो भारत और अमेरिका के संबंध है ये हमारे विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। ये हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित संबंध है। और अमेरिका में इसको बाईपार्टीजान सपोर्ट हासिल, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी का नेता रहा हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता रहा हो, और भारत में भी अगर आप कुछ वामपंथी दलों को साइड में कर दें
तो भारत में भी चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी है, सभी ने इन संबंधों को आगे बढ़ाने का ही कार्य किया है। और ये संबंध, यदि मैं प्रेसिडेंट ओबामा के शब्दों में कहूँ, 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक पार्टनरशिप्स में एक है। और ये जो संबंध है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमें चाइना जैसी चुनौती से भी डील करना है और एक आतंकवाद की चुनौती से भी डील करना है। विश्व में जो अनेक अन्य समस्याएं हैं उनसे ठीक है, अलग अलग चुनौतियां हैं, उससे डील करना है और ऐसे में संबंध बनाए रखना जरूरी है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर, उमेश जी, हाल फिलहाल में कोई ऐसा फैसला आपको समझ आता है या ऐसा कोई फैसला आपको याद आता है जिससे सीधे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिका की वजह से फायदा हुआ हो? क्योंकि ये तो कहा गया कि भाई देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप है एक बार फिर से राष्ट्रपति बनेंगे तो भारत को सीधा फायदा होगा, दोस्ती अच्छी है, व्यापारिक संबंध अच्छे होंगे, संबंधों में घनिष्ठता आएगी। लेकिन क्या लग रहा है उसका कोई फायदा हुआ? बाकी अगर हम बाकी और तमाम मुद्दों की भी बात करें, चाहे बांग्लादेश की बात करें या फिर सीधे व्यापारिक मुद्दों की बात करें, हर विषय पर कहीं ना कहीं उन्होंने हाथ खींचने की कोशिश की, ऐसा लगता है आपको? देखिए, अमेरिका ने हमेशा एक चीज कही है, वहां का जो भी राष्ट्रपति रहा है उसने हमेशा अपने फायदे के लिए तो हमेशा बात कही है। आपका फायदा हो रहा है उनके साथ, वो चीज अलग है, लेकिन डायरेक्ट किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट होने की उन्होंने अभी तक कोई बात नहीं कही है। और इसका सीधा सीधा सा उदाहरण है, मैं अपने मित्र जो अभी हमारी बात कर रहे हैं, मैं उनके पहले स्टेटमेंट से सहमत नहीं था, लेकिन दूसरी बात उन्होंने जो कही कि भारत को भी अपने बारे में सोचना होगा और भारत इसमें कहीं से दबेगा नहीं, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन क्या जो बात उन्होंने कही कि उनका कहने का एक तरीका है, अगर हम अपनी दूसरी भाषा में कहें कि क्या बंदर घुड़की दी जाएगी, ऐसा तो नहीं है। एक जब दो राजनयिक आपस में बात कर रहे हैं, दो राष्ट्र अध्यक्ष आपस में बात कर रहे हैं और वहां पर अगर एक व्यापारी हमारे यहाँ आ रहे हैं तो उनको ये धमकी दी जाएगी कि उनको परिणाम भुगतने होंगे, ये चीज तो इसमें कहीं से हमें दो देशों के आपसी संबंधों जैसी चीज तो नहीं दिखाई पड़ती है। हर व्यक्ति को, हर राष्ट्र को अपनी विकास के लिए सोचने की पूरी स्वतंत्रता है। यदि अमेरिका को स्वतंत्रता है तो ये स्वतंत्रता हमें भी है। या क्या हम ये समझे कि इससे तो एक ही चीज आती है कि अमेरिका अपने में एक सर्वोच्च उस पर है और वो किसी को आगे नहीं बढ़ने देगा, कुछ चीजें तो ये सामने आती है ना। तो कहीं ना कहीं दोनों राष्ट्राध्यक्षों को ये चीज सोच करके बात करनी होगी और उस पर हमारे मैत्रिक संबंध हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं। हमारे मोदी जी कहा करते हैं कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन मित्रता में ये चीजें अगर सामने आती हैं, व्यापारिक संबंध और व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता सामने आती है, तो कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे के प्रति लिबरल होना पड़ेगा, तभी ये संबंध चल पाएंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पे। अब संजीव जी, क्या लगता है अगर इस तरह का बिहेवियर अमेरिका की तरफ से है तो भारत को फौरी तौर पर क्या कदम उठाने की जरूरत है, या फिर कदम उठाने की जरूरत है या नहीं है, क्या आपको लगता है? देखिए, भारत जो भी कदम उठाएगा वो अमेरिका के एक्शंस के आधार पर उठाएगा और अमेरिका के द्वारा आर्थिक विषयों पर जो भी फर्दर एक्शंस लिए जाएंगे या अभी जो लिए गए हैं, भारत उनका जाहिर है कि वो रिव्यू कर रहा है और अकॉर्डिंगली भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए जो भी निर्णय लेगा। जाहिर है कि अगर अमेरिका टैरिफ की घोषणा पॉलिसी में बदलाव कर सकता है तो भारत भी अपनी टैरिफ पॉलिसी में बदलाव कर सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधा उनके साथ जब वो बैठे थे तो उन्होंने सीधा उनसे कहा, बहुत स्पष्ट लहजे में कहा कि यदि आपका अमेरिका फर्स्ट का अप्रोच है तो हमारा इंडिया फर्स्ट का अप्रोच है। यदि आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना चाहते हैं तो हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं। और लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आपके और हमारे ये जो अप्रोचेस हैं, हम अपने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हैं, लेकिन हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो हमें साथ में आने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है नेहा जी कि देखिए, भारत और अमेरिका के संबंधों की जो एक लोकतांत्रिक मूल्यों की ताकत है वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक, जैसा कि मैं आपके सोच में पहले भी कहता रहा हूँ, ये सबसे बड़ी ताकत है। और भारत और अमेरिका के बीच में ऐसा नहीं है कि असहमतियां नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं आएंगे, इश्यूज नहीं आएंगे। ये भी अगर बिहेवियरियल पैटर्न्स की बात करें तो ऐसे इश्यूज आ सकते हैं। अभी सिर्फ बिहेवियरल पैटर्न नहीं, कुछ एक्शंस भी लिए हैं, जैसे कि अमेरिका ने हमारे प्रवासी जो अवैध प्रवासी भारतीय हैं
उनको भेजने का जो तरीका है, मैं आपके चैनल पे भी कह चुका हूँ और लगातार इस बात को कहता रहा हूँ, वो तरीका उचित नहीं है और वो तरीका अमेरिका को बदलना चाहिए। और भारत ने इसके संदर्भ में जो ऐतराज को, अपनी आपत्ति को दर्शाया भी था और मेरा तो ये स्पष्ट रूप से मानना रहा था नेहा जी, मैं अभी भी कहता हूँ इस बात को, यदि अमेरिका इस बात को इंश्योर नहीं कर पाता है कि हमारे जो अवैध प्रवासी भारतीय जो किसी साजिश की वजह से या अपने आर्थिक तंगियों की वजह से वहां प्रवेश ठीक कर गए हैं अवैध रूप से, तो वो कुख्यात अपराधी तो है नहीं। उनके पैरों में जंजीर बांधना, हाथों में कड़ियां डालना, इस तरह से अगर वो कर रहे हैं तो भारत को अपने विमान भेजने चाहिए और अपने विमान भेज करके नहीं वापस लेना चाहिए। कई फैसले ऐसे लिए अमेरिका ने, तो जाहिर तौर पे वो भारत के कहीं ना कहीं खिलाफ दिखाई दिए। ऐसे में भारत को भी भले ही फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है, लेकिन कम से कम अपने लिए आवाज उठाने की तो जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।